मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूं मेरे खुद के द्वारा तैयार किया गया एक ब्रूडर प्लस इंक्यूबेटर। तो कुछ टाइम की मेहनत के बाद सफल तरीके से हमने इसको तैयार किया है। तो इसकी रेट काफी ज्यादा थी तो मैं वो नहीं ले पाया, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको खुद तैयार किया जाए। इस बहाने हमारे सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहित पारिक और आप देख रहे हैं बीकानेर बर्ड्स इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस यूट्यूब की फैमिली पर। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं और आखिर तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को तो लाइक करना ही है, कमेंट भी करना है, साथ ही हमारे साथ में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और इस फैमिली के सदस्य भी बन सकते हैं, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए नए से नए वीडियो, लेटेस्ट वीडियो, बर्ड से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन की वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूं मेरे खुद के द्वारा तैयार किया गया एक ब्रूडर प्लस इंक्यूबेटर। तो मैं आपको यह भी बताऊंगा आखिर इसे तैयार क्यों किया गया, मुझे क्या जरूरत पड़ी और मैंने खुद ने ही तैयार क्यों किया, इसका क्या साइज है, किस तरह से ये काम करता है, क्या फीचर है, तो इसी का रिव्यू करेंगे आज आप सभी के साथ में। तो कुछ टाइम की मेहनत के बाद सफल तरीके से हमने इसको तैयार किया है। तो क्या क्या सिस्टम हमने इसमें रखा है और आखिर मुझे ही क्यों बनाना पड़ा वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। मुझे जरूरत थी अपने बर्ड्स के लिए एक ब्रूडर प्लस इंक्यूबेटर की। तो मैं जो फीचर चाहता था, जिस तरीके से इसे बनवाना चाहता था, वो मुझे मार्केट में नहीं मिला। और एक भाई ने इसे बना के तैयार करने का भी कहा कि जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरह से मैं बनवा दूंगा। तो इसकी रेट काफी ज्यादा थी तो मैं वो नहीं ले पाया। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको खुद तैयार किया जाए। इस बहाने हमारे सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे कि क्या क्या सिस्टम हमने रखा है। और आप मुझे यहाँ कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका सिस्टम आपको कैसा लगा, क्योंकि हमने काफी टाइम से मेहनत की है इसको लेकर। और कुछ मैं आपको वीडियो में सीन भी दूंगा जब हमने इसको तैयार किया था। काफी भाई सोच रहे होंगे कि यार मोहित भाई ऐसे ही कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, मैंने तैयार किया है। और कुछ जो हमारे पुराने फैमिली मेंबर है वो जानते हैं कि मोहित भाई सब कुछ कर सकते हैं बर्ड्स को लेकर कैसे कर सकते हैं, कि ब्रीडिंग बॉक्स भी हमने खुद ने बनाया है। आप मानेंगे नहीं कि 25 पैरेट का ब्रीडिंग बॉक्स हमने 20 रुपए में भी तैयार किया है, मात्र 20 रुपए में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। और इस चैनल पर आपको ऐसे ही काफी सारे वीडियोस मिलते रहते हैं। इसी के साथ ही हमने बीकानेर राजस्थान में काफी सारे सेटअप भी बनाए हैं, काफी बड़े सेटअप भी बनाए हैं, काफी छोटे सेटअप भी बनाए हैं। किस तरह से बनाए हैं उसकी वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो सबसे पहले मैं इसका रिव्यू करवाता हूं। बात करते हैं सबसे पहले इसके साइज की। तो दोस्तों इसकी जो प्रॉपर लंबाई है वो 20 इंचेस है। आप कोई भी साइज में बना सकते हैं, मशीनी सिस्टम यही रहता है, सिस्टम यही काम करता है। साइज में फर्क हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से बर्ड्स रखते हैं, आपके पास में कितने बर्ड्स हैं और आपके पास में जो जगह है वो किस हिसाब की है, कहां पर आप ब्रूडर को रखेंगे, वो सब चीजें डिपेंड करती है। बाकी यही तरीका होता है, यही सिस्टम होता है सब कुछ। तो मैंने जो इसकी लंबाई रखी है वो 20 इंचेस रखी है। इसकी जो हाइट है वो 2 फीट है, मतलब कि 24 इंच है। विथ व्हील मतलब कि चक्कों के सहित इसकी जो हाइट है वो 2 फीट है। और अगर इसकी गहराई की बात की जाए यानी कि चौड़ाई की बात की जाए तो ये 18 इंच है, मतलब कि 1.5 फीट है। तो ये हमने सिस्टम रखा है, इसका साइज रखा है। अब अगर बात की जाए तो ये यहाँ पर इसका डोर है जिसमें मैग्नेट सिस्टम भी है। मैग्नेट सिस्टम से ये फायदा होता है कि हम चाहें तभी इसको खोल सकते हैं, अन्यथा ये नहीं खुलता। और कांच की जगह हमने एक्रेलिक शीट का इस्तेमाल किया है कि कभी भी कांच टूट सकता है, उससे नुकसान हो सकता है, और एक्रेलिक शीट से कोई भी नुकसान नहीं होता। और ब्रूडर के साथ साथ में हमने इंक्यूबेटर भी बनाया है। इंक्यूबेटर कैसे बनाया ये आप देख सकते हैं। ये जाली हटाई, ये बन गया ब्रूडर, जाली लगाई, बन गया इंक्यूबेटर। और आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी यहाँ से मीटर से सेट कर सकते हैं। मैं आपको सेट भी करके दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर बनेगा, लेकिन जो भाई इसे पसंद करेगा वो इसे जरूर देखेगा, मैं जानता हूं। और मैं इसे 2 पार्ट में बनाना नहीं चाहता। और यहाँ पर आप देखें हमारे यूट्यूब चैनल का नेम है बीकानेर बर्ड इंफॉर्मेशन, जो कि आप देख ही रहे हैं। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये हमने यहाँ पर जो है इंडिकेशन का सिस्टम रखा है कि ह्यूमिडिटी जब ऑन होगी, कटआउट होता रहता है दोस्तों। ये जो मशीन लगी हुई है इसमें ह्यूमिडिटी क्रिएट भी होती है, टेम्परेचर क्रिएट होता है और वो कटआउट भी होता है जरूरत के हिसाब से। जो टेम्परेचर हमने सेट किया है वो अगर अंदर का टेम्परेचर हो गया तो फिर ये कटआउट हो जाएगा। ह्यूमिडिटी अगर उतनी हो गई तो ये कटआउट हो जाएगा। तो उसी के साथ ही ये मेन वायर है जो कि इसे इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए अच्छी से अच्छी कंपनी के हमने जो है आइटम इसमें यूज किए हैं। और हमने ये चाहा है कि इसे हम कम खर्च में और काफी अच्छा बनाएं, जो चीजें सबसे टॉप में होती है वही इसमें यूज करें। इसी के साथ ही सबसे पहले हमने
हेवल्स कंपनी की एमसीबी यूज की है। एमसीबी का यूज ये है कि एक तो इसको ऑन ऑफ करने के लिए मेन स्विच का भी काम करती है, इसके साथ ही ये दोस्तों ट्रिप भी होती है। जब अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए इसके अंदर तो हमें कोई भी नुकसान ना हो, मशीन की दिक्कत ना हो या कोई भी और भी दिक्कत ना आए, और ये ट्रिप हो जाएगी, मतलब नीचे गिर जाएगी और इसका जो है वो लाइन बिल्कुल कट हो जाएगी। इसी के साथ ही हमने 3 इंडिकेशन दिए हैं। रेड इंडिकेशन जब इसमें लाइट आएगी एमसीबी को ऑन किया जाएगा। इसके अलावा ये जो येलो है ये ह्यूमिडिटी का है। मशीन जब ह्यूमिडिटी को ऑन करेगा उस समय ये इंडिकेशन ऑन होगा। ब्लू वाला जो है वो टेम्परेचर का है। मशीन का टेम्परेचर ऑन ऑफ होगा तो उसमें जो है इससे हमें पता लग जाएगा कि भाई जो है वो टेम्परेचर भी चल रहा है, अभी बंद हो रखा है। और ये जो सिस्टम है ये हमने एग्जॉस्ट फैन के लिए रखा है। मैं आपको चलाकर भी बताऊंगा कि किस तरह से यूज करना है। ये हमने लाइट का सिस्टम रखा है कि रात के समय अंदर का हम व्यू भी देख सके लाइट को ऑन करके। और इसी के साथ ही मैं आपको दिखा देता हूं कि इसमें हमने व्हील का सिस्टम भी रखा है। अपने विदाउट व्हील भी रख सकते हैं इसको, वो तो हमारी जरूरत पर डिपेंड करता है। इसके साथ ही हमने उठाने के लिए दोनों तरफ इस तरह से हैंडल का भी इस्तेमाल किया है। ये एग्जॉस्ट फैन है जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ये आप देखें यहाँ पर डोर का सिस्टम है जो कि डोर खुलता है। इसकी जो अंदर वायरिंग हो रखी है और उसको चेक करने के लिए, कभी भी कोई दिक्कत आए कोई आइटम को चेंज करने के लिए अंदर की तरफ से हमने फैन भी दे रखा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम इसे जो है वो ऑन करते हैं। तो ये ऑन हो चुका है, लेकिन इसमें लाइट क्यों नहीं आई, इसका रीजन ये है कि मेन स्विच ऑफ है। तो इसको ऊपर करने पर ये ऑन हो जाएगा। तो ऑन होते ही यहाँ पर रेड सिग्नल आ गया। ये जो है मशीन ऑन हो गई। मशीन ऑन होने के बाद इसने टेम्परेचर को ऑन कर दिया है। इसी के साथ ही अभी ह्यूमिडिटी को भी ऑन करेगी। अभी दोस्तों बारिश का मौसम है तो जो ह्यूमिडिटी हमने सेट कर रखी थी उस पर ये है, ये अभी 55 है, 55। तो हमने क्या सेट कर रखा है वो मैं आपको समझाऊंगा। ये लाइट का सिस्टम है, ठीक है, और ये एग्जॉस्ट फैन का सिस्टम है। ये अभी एग्जॉस्ट फैन हमने ऑन किया है जस्ट। तो इसके अंदर का ये सिस्टम है, ये एग्जॉस्ट फैन है। यहाँ पर ऊपर की तरफ से भी एक फैन है जो कि ह्यूमिडिटी को और टेम्परेचर को मेंटेन करेगा अच्छी तरह से। और ये यहाँ पर सामने की तरफ सेंसर लगा हुआ है, इसके अंदर का क्या टेम्परेचर है वो मशीन को बताने के लिए, मशीन का जो सिस्टम है वो सेट रहे इसलिए। तो अब मैं आपको इसका मशीनी सिस्टम और इसको यूज कैसे करना है वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो यूज इस तरह से करना है। पावर बटन जो है वो ऑन है। अब इसको ऑन कर लेते हैं मेन सप्लाई को। ये रेड ऑन हो गई, मशीन अपना काम करना शुरू कर चुकी है। अब मशीन ने टेम्परेचर को ऑन किया है और अब कुछ टाइम में मीटर में जो ह्यूमिडिटी हमने सेट कर रखी है वो जब आएगी, उससे कम आएगी, तो ये ह्यूमिडिटी का जो मीटर है वो ऑन हो जाएगा। ये येलो वाला है जो ह्यूमिडिटी का है, ब्लू वाला टेम्परेचर का है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर किस तरह से सेट करने हैं। दोस्तों ऊपर के जो 2 बटन है जिन पे 1 लिखा हुआ है ये काम करते हैं टेम्परेचर के लिए, नीचे वाले काम करते हैं ह्यूमिडिटी के लिए। इन्हीं से आप जो है वो सेट कर सकते हैं कि हमें क्या टेम्परेचर रखना है, क्या ह्यूमिडिटी रखनी है। और इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो रेड नंबरिंग आपको दिखाई दे रही है टेम्परेचर के लिए है, जो ब्लू नंबरिंग है ये ह्यूमिडिटी के लिए है 35.4 और इसकी ह्यूमिडिटी है 55.2। तो ये रेगुलर अपना वर्क कर रही है। इसके अंदर ह्यूमिडिटी क्रिएट भी होगी। और अभी फिलहाल आप देखें कि 50 से नीचे जाने के बाद ये ह्यूमिडिटी ऑन हो जाएगी। ये आप देखिए ये ऑन हो चुकी है, मतलब कि हमने इसका जो गैप है वो कम से कम हमने 50 रखा है और हाई जो है वो हमने 55 रख रखा है। मतलब कि 5 नंबरिंग का फासला है। 55 से ऊपर जाने के बाद ये बंद हो जाएगी और 50 पे आने के बाद ये वापस ऑन हो जाएगी। मतलब कि जो ह्यूमिडिटी है उसको 50 से 55 तक रखेगी। तो ये इसका ह्यूमिडिटी का वर्क है। टेम्परेचर जो है वो आपको मैं दिखा देता हूं कि लो टेम्परेचर 35 सेट किया है और हाई 38 किया है। 38 से हाई होने के बाद में ये टेम्परेचर का जो सिग्नल है ये ऑफ हो जाएगा, टेम्परेचर बंद कर देगा ये क्रिएट करना। और 35 से नीचे जाने के बाद में ये वापस ऑन हो जाएगा। मतलब कि 35 से 38 का टेम्परेचर इसके अंदर रहेगा। इसको हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कौन से बर्ड्स के एग हमने रखे हैं, क्या इसके अंदर बच्चे रखे हुए। अभी ये काम करेगा इंक्यूबेटर का, इसके अंदर ट्रे लगी हुई है। तो आप देखें जैसे ही मैं डोर को खोलूंगा तो टेम्परेचर जल्दी से जो है नीचे आएगा और ह्यूमिडिटी भी कम होगी। डोर खुलने के बाद में जो है वो टेम्परेचर बाहर भी निकलता है। तो ये जो ट्रे है ये हम हटा देते हैं। तो अब ये काम करेगा ब्रूडर का। तो नीचे आप देखें यहाँ से मेन सिस्टम ये है कि यहाँ से ह्यूमिडिटी क्रिएट हो रही है और ये ऊपर से जो है वो टेम्परेचर क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पर एक फैन भी है। फैन इसलिए होता है ताकि पूरे के अंदर अच्छी तरह से टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी फैल जाए। फैन लगाना काफी जरूरी है, इससे मशीन काफी अच्छा काम करती है अपना। तो इसमें आप देखें हमने खोला है, हमने डोर को ऑन किया है, तो इसमें जो है वो जो ह्यूमिडिटी है वो 45 है और टेम्परेचर जो है वो 37 है। तो 45 तो नहीं होनी चाहिए, हमारी जो ह्यूमिडिटी है वो 50 से 55 रहनी चाहिए। अभी 42 है। तो ये ऑन है, ह्यूमिडिटी क्रिएट हो रही है इसके अंदर, है ना।
और टेम्परेचर जो है 37.4 है। ये 38 से ऊपर जाने के बाद आप देखें कि ये लाइट अभी ऑफ हो जाएगी। ये आप देखें 37.5, ये रेगुलर हाई होता रहेगा। 37.5, 37.6 और अभी आप देखें 37.9 और 38 से हाई होने के बाद ये आप देखें कि ये ऑफ हो चुका है। 38 पर आकर ये ऑफ हो चुका है, मतलब कि इसका टेम्परेचर हमें 38 से और 35 तक रखना है। अब ये वापस ऑन कब होगा? जब 35 से कम होने लगेगा उस समय ये वापस ऑन हो जाएगा। और अगर ह्यूमिडिटी की बात की जाए तो अभी हमने डोर खोला था, ह्यूमिडिटी लो हो चुकी है, 45.9 हो चुकी है। तो ये जब 55 से ऊपर जाएगी तो ये ऑफ हो जाएगी, 50 पर आएगी तो वापस ऑन हो जाएगी। तो ये इसका वर्क है नॉर्मली। ह्यूमिडिटी भी कट आउट होने के बाद मैं आपको बताऊंगा टेम्परेचर किस तरह से वापस ऑन होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये जो हमने दोस्तों बाउल रखा हुआ है, इसके अंदर से आप देखें कि फॉग निकल रही है, तो ये ह्यूमिडिटी अंदर से क्रिएट हो रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा जब टेम्परेचर ऑफ होता है, ह्यूमिडिटी ऑन होती है तो काफी तेजी से ह्यूमिडिटी बढ़ती है। ये आप देखें 54.2 और 54.6, 54.9, 55 पर आकर ये ऑफ हो चुकी है। आप देखें ह्यूमिडिटी अभी रेगुलर वापस जो है वो कम होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी जो इसमें निकल रखी है फॉग, और उसके बाद ही वापस जो है लो होना शुरू हो जाएगी। और टेम्परेचर आप देखेंगे ऑलरेडी लो होना शुरू हो चुका है, 37.8 हो चुका है। 35 से कम जाएगा ये टेम्परेचर वापस ऑन हो जाएगा। इसे हम मैनुअल तरीके से यूज कर सकते हैं। किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देता हूं। ये आप देखें दोस्तों ऊपर का टेम्परेचर का है, ये वाला जो इस तरफ वाला है राइट वाला, ये बताता है हमें कि हाई कितना है टेम्परेचर। ये 38 हाई है और इधर वाला बताता है 35 जो है वो लो है। अब हमें लो और ज्यादा कम करना है, ठीक है, तो इसको हम दबा कर रखेंगे। ये आप देखें तो इससे हम लो करेंगे। आप देखें 34, तो ये हमने 32 कर लिया है, तो ये अब 32 सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसे हाई और लो जो है वो करना है। ये अब आप देखें 37.2 अभी इसके अंदर का टेम्परेचर है। और अगर बात की जाए लो, तो ये आप देखें हमने अभी सेट किया था 32 और ये इसका हाई है 38 है ना। तो अभी ये काम ऐसे करेगी, 38 से हाई होने के बाद में ये ऑफ हो जाएगी, 32 पर आकर ये वापस ऑन हो जाएगी। आप अच्छे से एक बार देखें कि इस मशीन से फॉग निकल रही है बाहर। दोस्तों कुछ दोस्त यहाँ पर मैंने नोट किया है कि क्या करते हैं कि एक बल्ब लगाते हैं ह्यूमिडिटी क्रिएट करने के लिए, उसके नीचे पानी का बर्तन रखते हैं, है ना। तो उससे फिर क्या होता है कि कुछ दोस्त दो बल्ब लगाते हैं, एक टेम्परेचर के लिए एक ह्यूमिडिटी के लिए। टेम्परेचर जो है हाई होने के बाद वो बल्ब ऑफ हो जाता है, लेकिन जो ह्यूमिडिटी का बल्ब है, ह्यूमिडिटी जब तक सेट नहीं होती वो बल्ब ऑफ नहीं होता। और वो बल्ब ऑफ नहीं रहेगा तो वो ह्यूमिडिटी के साथ साथ में टेम्परेचर भी क्रिएट करेगा, क्योंकि वो तो गर्म होता है आप जानते हैं। तो वो सिस्टम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो हमने नॉर्मली इस सिस्टम पे इसे रखा है। ये आप देखें दोस्तों, जब इसको आप यूज करते हैं तो इसको जिस पावर पॉइंट में लगाते हैं वो सिस्टम इन्वर्टर सिस्टम होना चाहिए। कई बार जो लाइट ऑफ हो जाती है तो टेम्परेचर है वो सेट फिर नहीं रहता, क्योंकि लाइट ही जब ऑन नहीं रहेगी तो मशीन अपना काम कैसे करेगी। तो ये सिस्टम है दोस्तों। आपको मेरे द्वारा तैयार किया गया ब्रूडर और इंक्यूबेटर कैसा लगा, और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, अगर आप इस तरह का इंक्यूबेटर और ब्रूडर मंगवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको कांटेक्ट नंबर दिखाई दे रहे होंगे, जो कि ओनली फॉर व्हाट्सएप नंबर है, जहां पर आप मैसेज करें। इसके अलावा इंस्टाग्राम की आईडी भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। मशीनें यही सेट होगी, सिस्टम यही रहेगा, और इसके अलावा साइज जो है वो कम और ज्यादा जरूरत के हिसाब से हो सकता है। दोस्तों अब इसका हम यूज करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा, है ना। और बाकी इसका रिजल्ट काफी अच्छा आने वाला है। इसमें हम एक भी रख के उसको हैच करा के भी आपको बताएंगे कि किस तरह से किस टेम्परेचर पे उस एक को हैच करवाते हैं, और बेबी जब निकलेगा उसका मैं सब कुछ मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूं। और जब इसके अंदर हम बेबीज भी रखेंगे, बच्चे रखेंगे, उसमें क्या टेम्परेचर रखेंगे, किस तरह से इसको यूज करेंगे, वो सब चीजें मैं आपको टाइम से टाइम बताता रहूंगा। और अभी ब्रूडर तो वैसे भी हमारे पास ही रहने वाला है। जो भी भाई इसे बनवाना चाहता है, ये जो नाम है बीकानेर बर्ड इंफॉर्मेशन, ये मैंने अपनी एवियरी का नाम लिखा है, वो अपनी एवियरी का नाम यहाँ पर लिखवा सकते हैं। बाकी सब सेम रहेगा, ये नाम चेंज हो जाएगा, साइज भी आप चेंज करवा सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड का ख्याल रखें। बाय बाय फ्रेंड।